त्वमेव सर्वं मम देवदेव गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि गणेशपादपङ्कजम्। अनंत कोटि श्री विभूषित अनंत श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणी महामंडलेश्वर श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ के अधिष्ठान देव भगवान श्री राम को रामचंद्र से विराजमान है, कोटि कोटि वंदन। अन्य देवों को भी वंदन। भक्तजन सभी के हृदय में आत्मस्वरूप उस परमात्मा को नमन करते हैं। मंत्र का पाठ शुरू करते हैं। ईशावास्य मंत्र का पाठ दोहराइएगा, अच्छा लगता है। ओम ईशावास्यम इदं सर्वम, तो याद हो गया होगा। ईशावास्यम इदं सर्वम जत किंचि जगत्यां जगतो जगत्यां जगतो तेन त्यक्तेन भुञ्जीता त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य धनम मा गृधः कस्य धनम कुर्वन्नेविह कर्माणि जिजीविषेत शतं समा एवं तैर्न अन्यथितो वस्ति न कर्म लिप्यते नरे असूर्या नाम ते लोका असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तां ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना अनेजत एकं मनुष्यो जवीयो अनेजत एकं मनुष्यो जवीयो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षतः तद्धावतो अन्नान्यतेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति मातरिश्वा दधाति। यह पहला मंत्र जो है नहीं, यह किताब मिल जाएगी किताब मिल जाएगी। चलते हैं कल ले आते हैं किताब ले आते हैं कहीं से ले आएंगे किताब। पहले मंत्र में उत्तम अधिकारी के लिए सूत्र दिया कि उत्तम अधिकारी जो है जिसकी बुद्धि प्रखर है, जिसके अंतःकरण में मल लगभग समाप्त हो चुका है, इस संसार से पाने की कोई कामना भी नहीं है, ऐसा अधिकारी सुनते सुनते श्रवण करते करते मनन करते करते उसको यह अपने हृदय में यह भाव आ जाता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जत किंचित जगत्याम जगत, जो कुछ भी है वह ब्रह्म ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो यह पहला मंत्र सूत्र के रूप में उत्तर अधिकारियों के लिए वर्णन किया गया, हालांकि पहले पंक्ति में ही वर्णन किया गया था। जिसने
जिसको इस ज्ञान का अनुभव नहीं हुआ उसको इस जगत को प्रभु में समझ करके उसकी उपासना करनी चाहिए। दूसरे पंक्ति में बताया गया तीसरे चरण में कि संन्यास के दृष्टिकोण से तीनों ऐश्वर्यों को, कौन कौन ऐश्वर्य, पुत्र ऐश्वर्य, वित्त ऐश्वर्य और लोक ऐश्वर्य, तीनों ऐश्वर्यों को, हाँ, पुत्र, वित्त और लोक, तीनों को त्याग करके हमें पालन करना चाहिए, यानी हमें भोग करना चाहिए। वहाँ पर तीनों ऐश्वर्यों को त्याग करके जो त्याग किया है, त्याग करने में समर्थ है, उनको त्याग करके वह संन्यास ग्रहण करे। और संन्यास ग्रहण करने के बाद उसको आदेश दिया जाता है कि माँ वृद्धा कस्य धनम, वह अपनी या किसी पराये धन को ये तरफ मत लालच करे, तरफ मत ध्यान दे। दूसरे मंत्र में जो उत्तम अधिकारी नहीं है, जिसको यह सृष्टि परमात्मा में है, ब्रह्म में है, यह अनुभव नहीं होता, वह क्या करे? कहते हैं वह कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विषय शतम समा, वह 100 वर्ष तक कार्य करते हुए, कौन सा कार्य? जो हमारे वेद के सम्मत है, वेदों ने जो कार्य किया है अग्निहोत्रादि कर्म को करते हुए 100 वर्ष तक जिए। और कुर्वन्नेह कर्माणि जीवते शतम समा तेन त्वयि न अन्य थे तो अभी अस्ति न लोक, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है उसके लिए, उसके लिए और कोई रास्ता नहीं है। न कर्म लिप्यते नरे, जो कि कोई ऐसे मनुष्यों को, ऐसे साधकों को कर्मों का लेप न हो, कर्मों का माने पाप पुण्य का वह भागी न हो। केवल एक ही काम है कि वह शास्त्र के अनुकूल यदि कर्म करता है तो इन जो भी पाप पुण्य होता है तो उसका उस पर लिपायमान नहीं होगा। तीसरा जो मंत्र है वह कनिष्ठ अधिकारियों के लिए दिया गया कि जिनका परमात्मा में रुचि भी नहीं है, वह आत्मा को मानते नहीं हैं, न उसका प्रयास करते हैं, तो उनके लिए बताया गया तो सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावता ताम ते प्रेत्य भी गच्छन्ति जे के स आत्महतो। जो अपने आत्मा का, जो मनुष्य अपने आत्मा का हनन करता है, यहाँ पर हनन करने का मतलब यह है कि अपने आत्मा को इग्नोर कर देता है, अपने आत्मा का तिरस्कार कर देता है। तिरस्कार क्यों? क्योंकि वह आत्मा को जानना नहीं चाहता है, वो कि जो स्वयं है। वह प्रेत्य शब्द लिखा हुआ है, प्रेत्य का मतलब मरने के बाद वह अभिगच्छन्ति कहाँ जाता है? असूर्या नाम लोका में, असूर्या नाम का लोक में जाता है। असूर्या नाम का लोक क्या है? यह 14 लोक हैं। 14 लोक में वह अपने कामना के अनुसार उस लोक में जाएगा जहाँ उसको कर्मों का फल भोगना है। जो कर्मों का फल उस लोक में है उसको दृश्यंते दिखाई भी दे रहा है और वह भोगता भी है वहाँ पर। वो कैसा लोक है? तमसावृता, अंधेन तमसावृता। उस लोक में न तो ज्ञानी लोग हैं, मतलब केवल अज्ञानी ही रहते हैं। वो ये बताया था कल भी, ऐसे जगह हमें नहीं रहना चाहिए। 4 चीज़ों का ध्यान रखना कि जहाँ पर कोई कर्जा देने वाला न हो विपरीत स्थिति पड़ने पर, दूसरा जहाँ पर कोई पवित्र नदी न हो, पानी का व्यवस्था न हो, तीसरा जहाँ पर कोई भगवान के भक्त वैष्णव न रहते हों, और चौथा जहाँ पर कोई ज्ञानी। क्योंकि ज्ञानी अगर होगा तो बात ज्ञान की करेगा, कभी न कभी तो ज्ञान मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये 3 मंत्र थे। अब 3 मंत्र के बाद फिर क्या कहते हैं? अब आगे के 4 मंत्र, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, जो पहले में बताया गया कि जो प्रभु को, परमात्मा को, ब्रह्म को अनुभव कर लेता है तो वह ब्रह्म कैसा है उसके बारे में
ये चारों मंत्र बताए। हाँ देखिए यही है ना, जस्य आत्मनो हनन अविद्वांस संसरन्ति, जो आत्मा का तिरस्कार करते हैं यानी हनन करते हैं, वो कौन? अज्ञानी लोग। तो हनन करने वाले अज्ञानी लोग संसरन्ति, जन्म मरण के इसी संसार में जन्मते और मरते रहते हैं। तद विपर्वेण, लेकिन इसके विपरीत वह विद्वान लोग जना मुच्यन्ते थे, जो आत्मा के बारे में जानने की इच्छा करते हैं, जान चुके हैं, वह मुच्यन्ते थे न आत्मना, इस आत्महन से मुच्य मतलब छुटकारा पा जाते हैं, क्योंकि वह आत्मा घाती नहीं होती। तो यहाँ पर फिर क्या बताया कि देशम आत्म तत्व इत उच्यते, कि वह आत्मा जो है उसका कैसा तत्व के दृष्टि से कैसा है, उसके बारे में यह मंत्र बताया जा रहा है। आत्म तत्व या अनेजत एकम मनुष्यो जवियो। अब एक एक शब्द का अर्थ पहले सुनते हुए इसके अर्थ को समझने की कोशिश करें। अनेजत कहते हैं, यह एजत शब्द का होता है कंपन करना। कंपन करना यानी चलना। तो अनेजत मतलब जो कि स्थिर है, चले ना। हाँ, यह एज धातु से बना हुआ है, तो धातु को छोड़िए, आपको भी व्याकरण से तो लेना देना नहीं है। अनेजत जो कि स्थिर है, वो कौन है? एक ही है। अनेजत एकम, वह एक ही है जो कि स्थिर है, वह चलता नहीं है, एक जगह स्थिर रहता है। मनुष्यो जवियो, लेकिन कहते हैं मन की गति से भी वह तेज भागता है। मन से भी वह, जवियो का मतलब होता है तेज भागना। यहाँ पर कहीं दिया होगा मनुष्य जवियो का मतलब जब उत्तरम अधिक विद्वान। क्या है असल में? यहाँ पर परमात्मा के दो स्वरूप को लाइए तब से बन जाएगा, क्योंकि एक बार तो कहा गया वह स्थिर है और एक बार वह तेज भागता है, तो कैसे संभव होगा? एक बार स्थिर है, एक बार तेज। हाँ, तेज भागता है, मन से भी तेज भागता है, मन से भी तेज भाग जाता है। अच्छा। क्योंकि मन की गति, अंतःकरण की गति ऐसी है कि सेकंडों में ब्रह्मलोक तक चला जाए, लेकिन वह पर यह कैसे जाएगा? यह तो उपाधि के दृष्टि से जा रहा है ना, और वह निरुपराधि के दृष्टि से उपाधि हटाने के बाद वह निर्गुण निराकार तत्व तो सभी पूरे सृष्टि में व्याप्त है, पहले से व्याप्त है। आगे ही बताया जाएगा। न अन्य देवा अन्य देवो आपनुवन पूर्वम अर्षतः, अन्य देवा भागते हुए दौड़ते हुए उसको नहीं पाते हैं, क्योंकि पहले से ही वह वहाँ पर स्थित है। वह निरुपाधिक दृष्टि से तो वह हर जगह पहले व्याप्त है, क्योंकि ब्रह्म तो पहले से व्याप्त है। जैसे आप भी निरुपाधिक दृष्टि से सब जगह व्याप्त हो, अगर ऐसा आपके अंदर भाव आ जाता है तो, नहीं तो कम से कम इस शरीर में तो जो आत्मा है वह स्थिर ही है, वो नहीं कहीं जा रहा है। लेकिन यह जो जीव बन गया कर्ता भोक्ता, तो जीव मन का सहारा लेकर के बहुत तेजी से, बहुत जल्द, कम समय में या सुनते सुनते जिस वस्तु को उसके मन में संकल्प आता है उसी वस्तु को वहाँ पर वो चला जाता है उस लोक में। पहले दो लाइनों का क्या अर्थ हुआ? वह आत्मा, वह जो है कौन? वह आत्मा जिसके लिए बात की जा रही है, अनेजत है, मतलब वह स्थिर है, वह एक ही है। वह क्या है? एक है और स्थिर है, यानी वह चलता एक है और स्थिर है। स्थिर कहते नहीं पग बिनु चले सुने बिनु काना है, कान भी नहीं है फिर भी सुनता है, पग भी नहीं है फिर भी चलता। तो वही चीज़ें यहाँ पे सुनता कि वह तो स्थिर है, और लेकिन मन से भी तेज भागता है, मन से भी तेज गाती है। न अन्य देवा, अन्य देव भी आपनुवंत, जब तक उसको दौड़ते हुए उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पाते हैं वो पहले से ही वहाँ पर विराजमान है।
क्योंकि निरुपाधिक दृष्टि से सर्वत्र व्याप्त। अच्छा, सर्वत्र व्याप्त। तद धावतो, यह क्या, जितने भी दौड़ने वाले, जितने भी दौड़ने वाले देवता या अन्य धावक, अन्य अनत्येति तिष्ठत, तो जितने भी दौड़ने वाले हैं उन सबसे पहले ही वह वहाँ पर विद्यमान हो जाता। मातृशवा दधाती, अन्य सब गतिशीलों का भी, उनको भी वह अतिक्रमण कर देता। क्यों? वह तो सबसे बड़ सब जगह विद्यमान है। तो जो दौड़ करके जाएगा तब तो पहुँचेगा, अभी तो पहुँचेगा, उस समय तो लेगा, लेकिन वो तो पहले से विद्यमान है। तो पाने के लिए जाएंगे वहाँ पहले से। जैसे आप यहाँ पर विद्यमान हो, अब सोपाधिक दृष्टि से वो तो माया का सहारा लेकर के है, लेकिन सोपाधिक दृष्टि से मान लो आप कहीं और हो और आपका यहाँ पर लेकिन वो संभव नहीं है। इसको दृष्टांत यहाँ पर आकाश को ले लो, आकाश को ले लो, नहीं आकाश को ले लो। आकाश ऐसा होता है कि मालूम होता है कि जा रहा है, लेकिन कोई इसको दौड़ करके इसको पता कर सकता कहाँ जा रहा है? नहीं, वो तो पहले से विद्यमान है। सही बात, वैसे ही परमात्मा। अच्छा उदाहरण है। तस्मिन अपो मातृशवा, उसके अंदर ही, उस सत्ता के अंदर ही यह मातृशवा कहते हैं। ब्रह्मा को कहिए या जहाँ पर प्राणियों का बीज रूप रहता है, जिसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, तो हिरण्यगर्भ के रूप में पहले से ही वह विराजमान है। तो हिरण्यगर्भ जो कहाँ है? उसी ब्रह्म के अंदर से विराजमान है। दधाती क्या करता है? सभी जीवों का लेखा जोखा करता है, सभी जीवों के कर्मों का विभाग करता है। इसका पूरी का अर्थ यही हो गया। अनिजत, वह ब्रह्म जो है, वह आत्मा जो है चलता नहीं है, उसमें कंपन नहीं होता, वह तो स्थिर है और वह एक है, अकेला है। मनसो जयु, लेकिन वो मन से भी तेज भागता है। और न अन्य देवा, अन्य देव भी दौड़ करके उसको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह पहले से ही वहाँ पर जहाँ जाना होता पहले से ही विद्यमान है। तत धावतो अन्यान इति, अन्य धावक भी दौड़ करके उसका उत्क्रमण नहीं कर सकते, बल्कि वह इन सब का उत्क्रमण कर जाता है, वह पहले से ही वहाँ पर तिष्ठ हो जाता है। और ही है अस्मिन अपो मातृशवा, उसी के अंतर्गत यह हिरण्यगर्भ भी विराजमान है, ब्रह्मा भी विराजमान है, जो सभी जीवों का लेखा जोखा देखते हैं, सभी जीवों के कर्मों का विभाग करते हैं। समझ में आ गया? ये तो पहले। अब क्या है, उस ब्रह्म का लक्षण या पहला लक्षण बताया 4 श्लोकों में कैसा है वो बताया। तो पहला तो ये बता गया, क्योंकि वो निरुपाधिक दृष्टि से, जैसे कि मंत्र में आता ओम पूर्ण इदः शब्द का बताया गया था। तो ब्रह्म के 2 स्वरूप हैं, एक निरुपाधिक और दूसरा सोपाधिक। सोपाधिक में माया का सहारा लेता है और निरुपाधिक में बिना माया का है। निरुपाधिक में तो न तो उसको कोई अंग है, न कोई मन है, न बुद्धि है, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निष्कल्पो निरंजन निर्विकारो निराकार नित्य मुक्त निर्मल। वह निराकार है, उसका तो कोई आकार भी नहीं है, वो तो केवल एक ज्योति स्वरूप है, बस कुछ नहीं। लेकिन सोपाधिक दृष्टि से जब माया का सहारा लेता है तब तो सबके फिर तो वहाँ पर तो काम करता ही है। माया का सहारा ले करके तो वह अगर ब्रह्मा भी बन जाता है, विष्णु भी बन जाता है, और महेश भी जगत की उत्पत्ति स्थिति और सब कुछ करता है। और इसको भाष्य देखते हैं, जहाँ तक तो बहुत लंबा भाष्य है इसका, 3-4 पेज का है, जितना भी होगा देखेंगे। अनेजत न एजत, अनेजत का मतलब क्या बताया? न एजत, एजत माने चलना, कंपन करना। अच्छा, तो अनेजत का मतलब चलता नहीं है, इसका मतलब स्थिर रहते हैं, स्थिर है। एज, यह आगे बताया गया व्याकरण की दृष्टि से ही। यह जो एजस शब्द है, एज धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है कंपन।
कंपन का मतलब चलना, चलना। तो वह स्व अवस्था, वह अपने अवस्था में ही, अपने अवस्था में ही वह विराजमान रहता है। प्रच्युति, वह उससे अपनी अवस्था से च्युत नहीं होता, नीचे नहीं गिरता है। वह ब्रह्म जो है, वह आत्मा जो है, अपनी अवस्था में ही विराजमान रहता है। उससे गिरे तब तो ना, उससे नीचे नहीं गिरता। प्रच्युत तद जितम सर्वत्र एक रूपम इति अर्थः। इस प्रकार कंपन चलन अर्थात अपनी अवस्था के से गिरने का, च्युत होने से वह रहित है, मतलब वह च्युत नहीं होता है, वह हमेशा एक रूप रहता है। इसका सर्वत्र एक रूपम इति अर्थः। इसका अर्थ यही है कि हमेशा वह एक ही रूप में रहता है। यहाँ का पहले लाइन का हो गया। अनेजत न एजत, यानी वह चलता नहीं है, एजत तो चलता नहीं है, इसमें कोई कंपन नहीं है। कंपनम चलनम, एज का मतलब कंपन, कंपन का मतलब चलन। स्वस्था प्रच्युति, वह अपनी अवस्था से च्युत नहीं होता है। तस्मिन वर्जितम, तस् वर्जितम सर्वत्र, उससे वर्जित है, मतलब च्युत होने से वो वर्जित है। सर्वत्र एक रूप में रहता है, इसका अर्थ मतलब वो परमात्मा हमेशा एक सा रहता है। आपने देखा होगा भगवान, किसी के रूप को देखो, कन्हई को देखो, हमेशा एक ही रूप से रहते थे, हमेशा चेहरे पर मुस्कान। कितना उनको परेशान किया गया। पैदा कहाँ हुए? जेल में, मथुरा में। मथुरा से कहाँ? गोकुल ले आ गया है। अब वहाँ पर कभी पूतना आती है, कभी ताड़का आती है, कभी धेनुकासुर आता है, नाना प्रकार के आते हैं। फिर वृंदावन उनको शिफ्ट करना पड़ा। वृंदावन आए, कुछ दिन रहे, फिर मथुरा गए, और मथुरा से फिर लड़ाई कुछ दिन, 17, 18, 20 साल लड़ने के बाद फिर उनको भागना पड़ा द्वारका गए। लेकिन उनके चेहरे पर कभी हमेशा मुस्कान है। मतलब यही हमें करना है कि यह जो कुछ हो रहा है, चाहे उसको प्रारब्ध समझें या भगवान के कारण समझें, अपने कर्म से जैसे भी समझें, लेकिन हमें एक सा रहना है। जो सुख दुखे समय धीरा, सुख में दुख में समान रूप से जो धीर रहता है, जो पुरुष रहता है, अमृतत्वम ही कल्पते, उसी को अमृतत्व की प्राप्ति। तो हमें भी कम से कम, वो भी तो एक मनुष्य के रूप में आए थे, तो उनका अनुकरण करके, क्योंकि दुख शरीर के कारण होता है या शरीर के संबंधों के कारण होता है, और शरीर हमारा नहीं है, इसलिए शरीर भी नहीं है, शरीर के संबंध वो भी झूठे हैं, तो वो भी हमारे नहीं है। इसलिए शरीर को या शरीर से जिनका संबंध बनता है, उनको कोई चोट लगता है, कोई कुछ भी होता है, तो उससे हमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आत्मा तो हम पहले भी थे, पहले बताया गया गीता जी में, और अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे, इसलिए मैं क्या चिंता। आगे चलिए। तत् च एकम सर्वभूतेषु मनसः संकल्पादि लक्षणात्, वह एक ही जो है सभी प्राणियों में वर्तमान है। सर्वभूतेषु मनसः, और मन का साथ लेकर के संकल्प आदि रूप से क्या है? जबीयो है, वेगवान है। वही जब प्रत्येक प्राणियों में विद्यमान होकर के मन का साथ लेकर के, मन का कौन साथ लेता है? जब उपाधि ग्रहण करता है, तो उपाधि ग्रहण करके यानी माया के वशीभूत जो होता है, वह अत्यंत वेगवान हो जाता है। जइयो, जैसे मन जब तरम यानी अधिक, मन से भी वह अधिक वेगवान है। क्यों? कि वह पहले से विद्यमान है, और मन की गति तो तेज है, लेकिन वह तो पहले से वर्तमान, तो उसको तो कहीं चलना नहीं है, उसको तो कहीं चलना नहीं है। कथम विरुद्धम उच्यते ध्रुवम निश्चलम इदम मनसो जवीय इति च।
अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, कैसे यह उल्टी बातें कर रहे हो, विरुद्ध बातें कर रहे हो? क्योंकि एक तरफ तो आप कर रहे हो वह निश्चल है, ध्रुव है, वो स्थिर है, और दूसरे तरफ कर रहे हो कि वो मन से भी तेज भागता है। यह कैसे संभव है? भाई आप ही एक ही समय में यह कर रहे हो, एक तो वो स्थिर है और फिर कर रहे हो कि कैसे संभव? यह तो भाई ठीक नहीं लगा। समझाएंगे भगवान कह रहे हैं, अरे शंकराचार्य जी कह रहे हैं, नैव दोष, इसमें कोई दोष नहीं है। क्यों? अभी यह पहले अपने मन में फिर बैठाना इसको, तब फिर इसको आगे पढ़ने से समझ में आएगा। क्या है? वह परमात्मा का दोष रूप है, हमारा भी दोष रूप है। वैसे तीन है लेकिन दो को समझे। एक तो निर्गुण निराकार के रूप में निरुपाधिक है, जो कि न चलता है, न कुछ करता है, न कोई रूप है, न कोई गुण है, न संकल्प है। हमारे अंदर भी वह आत्मा के रूप से, निर्गुण निराकार के रूप से वही विद्यमान है, जो कि हमारे शरीर, जो भी हमारे शरीर से हमारे यह जीवात्मा बन करके जो शरीर का आश्रय लेकर के जो कर्म करता, सबका वह साक्षी है, दिखता रहा। ठीक। दूसरा, वह माया को धारण करके वह सोपाधिक बन जाता, सगुण निराकार, और उसके रूप में वह सृष्टि का उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता रहता है। यह समझ में है तो फिर आगे ठीक। हाँ, फिर करें निरुपाधि उपाधि उपाधिम तेन उपपत्ते तत् निरुपाधिकेन शेन रूपेण उच्यते अनिजत एकम इति मनसो अंतःकरणस्य संकल्प विकल्प लक्षणस्य उपाधि अनुवर्तनाद। यहाँ तक कह रहे हैं, वह निरुपाधिक दृष्टि से, और फिर निरुपाधिक दृष्टि और तत्उपपत्ति तत्र निरुपाधिकेन स्वेन, तो उस निरुपाधिक दृष्टि से और उपाधिक सोपाधिक दृष्टि से, दोनों से वह अलग अलग है। यह कथन यह बन सकता है, क्योंकि निरुपाधिक दृष्टि से वह स्थिर है और सोपाधिक दृष्टि से जो है वह मन से तेज भागता है। निरुपाधिक से तो वो अपनी अवस्था में ही रहता है, ठीक है, अविचल है, स्थिर है और एक है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वह अंतःकरण की अनिजत एकमिति, मन से अंतःकरण, अंतःकरण का जो मन रूप है, मन का परिभाषा दिया संकल्प विकल्प, संकल्प विकात्मक उपाधि का, उसका अनुवर्तन करके मन से अधिक वह वेगवान कहा गया है। तो असल में वो दो रूपों में विराजमान होने के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि वही आत्मा हमारे अंदर, सभी के अंदर क्या है, वह मन का साथ देता, कर्ता बन गया है, शरीर को अपना मान बैठा है। हम सभी तो शरीर को अपना मान बैठे हैं ना, तो शरीर को अपना मान करके हम सोपाधिक दृष्टि से क्या हो गए हैं कि मन का सहारा लेकर के मन की गति बहुत तेज होती है, मन से भागते हैं, लेकिन वह निरुपाधिक दृष्टि से पहले ही वहाँ पर स्थिर है। इसलिए वह एक निरुपाधिक और सोपाधिक दृष्टिकोणों से अगर हम समझें तो हम समझ पाएंगे कि वो मन से तेज भागता है। अच्छा, इह देहस्तस्य मनसो ब्रह्मलोकादि दूरगमनम संकल्पेन क्षण मात्र भवति इत मनसो जविष्ठत्वम लोके प्रसिद्धम। इस लोक में यह देहस्थ, देह में स्थित कौन है? वही जीवात्मा, वही आत्मा ही है, लेकिन जीव बन करके मन का ब्रह्मलोक आदि जगह जाना बहुत आसान है। जिस चीज को आपने देखा है या सुना है, देखा है तो आसानी से यूएसए में कभी गए हैं, देखा है तो तुरंत आप पहुंच जाएंगे। मन आप नहीं पहुंचेंगे,
मन आपका वहाँ पर पहुँच जाएगा। मतलब सेकंड की देरी नहीं लगेगी, एक क्षण में गमन हो जाएगा। नहीं देखा है तो मतलब एक ना फिर उसका वह स्वरूप आ जाता है। हाँ, नक्शा देख करके समझो। मन का अत्यंत वेगवान तो लोक में प्रसिद्ध ही है, सभी लोग जानते हैं मन कितना तेज भागता है। किंतु उस मन के ब्रह्मलोक आदि में बड़ी शीघ्रता से जब मन पहुंचता है तो वहाँ पर वह जो आत्म चैतन्य है निरुपाधिक दृष्टि से तो पहले ही विद्यमान है, पहले ही पहुंचा हुआ अनुभव किया जाता है, क्योंकि वह ब्रह्म जो है, वह आत्मा जो है निरुपाधिक दृष्टि से पहले से विराजमान है। और सोपाधिक दृष्टि से जब हम मन का सहारा ले करके जाते हैं, हम बाद में पहुंचते, वो तो है ही है, ये तस्मिन् मनसि, उस मन की ब्रह्मलोकादि द्रुतम गच्छति, वो उसे बहुत मतलब ब्रह्मलोक में बहुत तेजी से जा करके वो पहुंचता है। सति प्रथमम प्राप्त इव आत्म चैतन्य अवभासो गृहते अतो मनसो जवी इत्याय। इसी से वह मन से अधिक वेगवान है, क्योंकि उसका दोनों स्वरूप को ले करके बात किया। निरुपाधिक दृष्टि से पहले से सर्वत्र विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है, और सोपाधिक दृष्टि से मन के माध्यम को लेकर के, और कोई सहारा नहीं है, मन ही सहारा है। मन को सहारा लेकर के जब तक वहाँ जाता है तब तक पहले से विद्यमान है। न अन्य देवा, दूसरे अन्मंत्र में आया है ना, न अन्य देवा या न देवा, तो वह करे न अन्य देवा द्योतना देवास चक्षु आदि इंद्रियाणित प्रकृतिम आत्मतत्वम, ऐसा है। इसके लिए समझने के लिए पहले जितने भी हमारे इंद्रिय हैं ना, हर एक के देवता होते हैं, हर एक के देवता होते हैं। तो उन देवताओं के लिए यह कहा गया है। जैसे श्रोत इंद्रिय का देवता है, यह है दिक दिशा, दिक है। यह नेत्र इंद्रिय का क्या है, आदित्य है देवता। यह त्वचा का वायु है, वायु देवता है। यह आपका रसना का वरुण जी हैं। इसका घ्राण इंद्रिय का देवता है अश्विनी कुमार हैं। हाथ के देवता इंद्र हैं, पैर के देवता विष्णु हैं, बाड़ी का देवता अग्नि देवता है, उपस्थ का देवता यानी मलद्वार का देवता जमराज हैं, और पायु यानी जनेन्द्रिय का देवता जो है वह है अपने प्रजापति जी, क्योंकि प्रजापति जो है विस्तार करते हैं, प्रजा का विस्तार करते हैं, इसलिए इसी से प्रजा का विस्तार होता है, इसलिए उसका वर्णन आता है। तो कह रहे हैं जिसका प्रकरण चल रहा है उसमें देवता लोग भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह है कि यह इंद्रियां जो हैं, इंद्रियां कैसे काम करती हैं। देखिए इंद्रिय जो है सामान्य रूप से वहीं पर जा सकती है, कहाँ, जहाँ पर इसका विषय होता है। जैसे कोई वस्तु रख दीजिए, नेत्र से देखेंगे तो केवल रूप दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। उसका रूप क्या है, नाम और रूप, रंग कलर कौन सा है, रूप क्या है, रंग और रूप दिखेगा। श्रोत्रेंद्रिय क्या करेगी, उसके बारे में जो कहा जाएगा वो सुन सकती है। त्वचा इंद्रिय स्पर्श करके उसको बता देगी कि भाई यह कड़ा है या नरम है या पिघला हुआ है, जल है, क्या है। और कौन सा, रसना इंद्रिय चख करके कुछ बता सकती है, कोई स्वाद है कि नहीं, तो यह बता सकती है मिट्टी है क्या है। यह घ्राण इंद्रिय उसको सूंघ करके कुछ बता सकती है कि दुर्गंध वाला है। इससे ज़्यादा इनकी पहुंच नहीं है उस आत्मा के पास, क्योंकि आत्मा जो है निर्विषय है, तो जहाँ पर कोई विषय नहीं है वहाँ पर यह नहीं पहुँच सकती है। इसीलिए जो अन्य देवता के बारे में लिखा हुआ है कि अन्य देवता वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उनके पहुँचने के पहले ही वो पहले से विद्यमान होता है। अरे हम आप स्वयं उस आत्मा को नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, या देख सकते हो,
कहते हैं जो अपने आत्मा को कहता है देख लिया ना, वो तो समझो महामूर्ख है, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता। क्योंकि इन इंद्रियों का, यह जो पंचभूतों से बनी हुई इंद्रियां दिखाई दे रही हैं, इनका विषय है ही नहीं। और जो जिसका विषय नहीं है उसको देख ही नहीं सकता। कोई भी इंद्रिय अपने विषय से अलग किसी चीज को नहीं बता सकती है। तो फिर कैसे संभव है? ये तो कोई नहीं सकता है। गुरुदेव एक कहते हैं, उड़िया बाबा के पास एक कोई संत आए और कहते हैं कि मैं, भगवान ने मेरे को दर्शन किया था, मैं उधर उत्तराखंड के पहाड़ों में तपस्या कर रहा था और उन्होंने गीता दिया, गीता जी दिया कर और कहा कि मेरे को आदेश दिया कि इसका प्रचार करो। तो उड़िया बाबा बैठे हुए थे भक्तों के साथ में। तो उनका जो खास सेवक था, वो कोई होता है ना, कोई बाहर आता है तो उनकी बातों को पहुंचाने के लिए, चपरासी कर लीजिए, चपरासी तो नहीं किए, भक्त है कोई। तो उसने कहा कि महाराज एक संत आए हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा भी नहीं और उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा कर दो कि मैं भी तपस्या करके आया था, वहीं पर भगवान मेरे को मिले थे और उन्होंने कहा था कि इस प्रकार का कोई संत आएगा तुम्हारे पास तो वो झूठ बोल रहा है, वो झूठा है, वो नक्कार है, उसको भगा देना। उसकी बात को काटा। कितना संतों का देखिए, कितना मतलब उस आत्मा का जब कोई दर्शन कर ही नहीं सकता, आप अपने से अनुभव कर सकते हो, दर्शन नहीं कर सकते हो, अपने नेत्रों से इनसे देख नहीं सकते हो, तो कैसे कह रहे हो? कैसे कर सकते हो? बहुत मुश्किल है। जो चीज संभव है, असंभव है, उसके लिए तुम कह सकते हो। तो वह देवता लोग उसको नहीं प्राप्त करते, क्योंकि उसको प्राप्त करने के पहले ही वह पहुंचा हुआ है। तेव्यो मनोजवीय, वो मन से तेज भागने वाला है। मन व्याप्य, मन व्यापार, मनोव्यापार व्यापार व्यवहितत्वाद आभास मात्रम अपि आत्मनो नैव देवानां विषयी भवति। कहते हैं मनोव्यापार का, जो इंद्रियों में, इंद्रियां कब किसी चीज़ को देखती हैं? जब मन उनके साथ में लगा होता। अगर मान लो यह मन एक समय एक ही इंद्रिय के साथ रहता है, तो मन अगर चक्षु के साथ रहता है, मन चक्षु के साथ है, या कहीं मन चला गया, किसी के साथ गमन कर गया, तो हम जो कर रहे हैं उसको आप नहीं सुनोगे, कान के साथ नहीं सुन सकते। तो यह कह रहे हैं कि मन के कारण व्याधान पड़ जाता है इंद्रिय का, क्योंकि मन इंद्रिय के साथ नहीं जब रहेगा तो उसको देख ही नहीं सकता है। तो मन और आत्मा और इंद्रियों के बीच में यह मन का ही एक व्याधान है। इसके कारण से आत्मा का तो आभास मात्र भी इंद्रियों को नहीं मालूम पड़ता है, उनका विषय ही नहीं होता है। विषय नहीं होता तो नहीं देख पाते। जस्मात् जवान मनुष्यो अपि पूर्वम अर्षत पूर्वम एव गतम व्योम व्यापित्वात् सर्वव्यापी तद आत्मतत्वं सर्व संसार धर्म वर्जितं शेन निरुपाधिकेन स्वरूपेण विक्रियमेव स उपाधिकृत सर्वा संसार विक्रिया अनुभवति इत्यविवेकिना मूढ़ानाम् एकम इव च प्रतिदेहं प्रत्यभाषत इति एतत् आह। कहा, इसका एक दृष्टांत दिया। यहाँ पर दृष्टांत क्या है
वह आकाश, वह आत्मा जो है आकाश के समान व्यापक है। आकाश के समान व्यापक होने के कारण वो मन से भी ज़्यादा वेगवान है, तेज है, पहले गया हुआ है। क्योंकि आकाश को यहाँ पर देखते हो और सोचो कि आकाश का अंतिम छोर में पकड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि वह पहले से व्याप्त है वहाँ पर। उसी प्रकार से वह आत्म तत्व सर्वव्यापी है, सर्वत्र व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और अपने जो उसका निरुपाधिक स्वरूप है उससे संसार के सभी धर्मों से रहित है और अविक्रिय, यानी उसको खरीद नहीं सकती हैं, उसको पा नहीं सकती हैं और उपाधिकृत संपूर्ण सांसारिक विकारों को वह अनुभव करता है। सोपाधिक क्या हुआ? वही मन के साथ होकर के ही सभी चीजों का अनुभव करता है, मन के साथ अनुभव करता है। अनिरुपाधिक दृष्टि से सर्वत्र तो मन के साथ ही तो सोपाधिक दृष्टि से आप जा रहे हो कहीं, वो तो पहले से व्याप्त है, इसलिए पढ़ नहीं सकता। और अविवेकी कहते हैं अविवेकी नाम मूढ़ा नाम अज्ञानी, और जो मूढ़ है, मूढ़ कहते हैं जो मूर्खता में भी PhD किया हुआ है, मूढ़। अनेकम इव च प्रतिदेहम, वह अनेकम प्रत्येक शरीरों में अलग अलग दिखता है, हाँ अलग अलग सा प्रतीत होता है। इस श्रुति ने ऐसा ही कहा। केवल मूढ़ लोग जो हैं, अज्ञानी हैं, वही सभी शरीरों में अलग अलग दिखते हैं और वैसे तो वह आत्मा एक ही है, वह सर्वत्र व्याप्त है। केवल सोपाधिक दृष्टि से जब माया का सहारा लेकर के सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करता है, और इसी के दृष्टि से जब आप इन चक्षुओं से जाने की कोशिश करते हो, इसकी जो देवता जाते हैं उससे पहले वह व्याप्त है, और दूसरी बात इनसे उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, पहले से व्याप्त है, वो पहले से व्याप्त है। तद धावतो, आया है ना दूसरी पंक्ति में क्या दिया हुआ है, तद धावतो है ना, देखो तद तीसरी पंक्ति है, तद धावतो अन्यानेति तिष्ठत, मतलब सारे धावक जो है उनको ले लो, जितने भी दौड़ने वाले हों, तेजी से दौड़ने वाले हों, गच्छते द्रुतम गच्छतो, मतलब जाते हुए। अन्यान आत्म विलक्षण मनोभाग इंद्रिय प्रवृत्तिन इति अतीत गच्छत इव, वह आत्मा से भिन्न भिन्न मन, वाणी और इंद्रिय इनका आक्रमण कर जाता है, क्योंकि वह आत्मा इन सब का आक्रमण इसीलिए करता है कि वह पहले से विराजमान है। ईवार्थम, ऐसा मानो कि स्वयं एव दर्शयति, इनको पार करके चला जाता है। यहाँ पर ईव शब्द का भावार्थ है तिष्ठत, ये मतलब तिष्ठत, वह ठहरा हुआ, स्वयं एव दर्शयति, यह स्वयं ही वह दिखला रहा है, वह इस सृष्टि में जगह जगह बैठ करके स्वयं ही दिखला रहा है। स्वयं अविक्रम एव सादीर्थ, स्वयं अविकारी रह करके दूसरों को पार कर देता है, हाँ दूसरों को पार कर जाता, क्योंकि अविकारी है, उसके उस आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं है। इसका हम यहाँ पर आगे कल देखेंगे, यहाँ तक हम इसको एक बार दोबारा रिपीट कर लें जिससे आपके मन में ये विद्यमान है। क्या यहाँ पर बताया कि वह ब्रह्म का दो स्वरूप है, एक निरुपाधिक और दूसरा सोपाधिक। निरुपाधिक जो है निर्गुण निराकार है और सोपाधिक जो है सगुण निराकार है। आपका भी दो स्वरूप है, एक निर्गुण निराकार जो आत्मा के रूप में आप केवल यह शरीर के साथ जो संबंध बनाया हुआ जीव है, क्या करता है क्या नहीं करता है उसका केवल साक्षी बन करके रहता है, केवल साक्षी बन, कुछ नहीं करता है। और यह शरीर के साथ मिल करके, मन के साथ मिल करके, कोई अगर खाएगा पिएगा खट्टा मीठा महसूस करेगा, वो तो खाता नहीं है कुछ, इसीलिए यह दुखी होता है, सुखी होता है और
जो कुछ नहीं रहेगा, केवल साक्षी भाव से वो कुछ नहीं करेगा। है। तो वह परमात्मा इस निर्गुण निराकार निरुपाधिक दृष्टि से सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसीलिए कहा जाता है कि वह मन की गति से मन का जो यह देवता चंद्रमा, वह अगर दौड़े भी कितना भी तेजी से मन को दौड़ाए, तो जब तक यह मन जाएगा कुछ समय तो लगेगा, सेकंड का हजारों हिस्सा, लाखों हिस्सा, तब तक वह पहले से विद्यमान हो, तो पहले से विद्यमान है। तो इसका मतलब वो तेजी से भागता है। तो यह पहली पंक्ति का है, लेकिन जब हम पहुंचते पहले से ही हम विद्वान है। है। तो यह तो हो गया अनेकम एको मनसम चाहिए। दूसरे न अन्य देवा आपनुवन पूर्वमर्शकम, अन्य देवा जो इंद्रियों के देव हैं या और देवता को कहिए, वो भी उसको पार नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो पहले से ही विराजमान है। कितना तेजी से दौड़े, जितने भी धावक हैं सबको ले लीजिए, सबको ले लीजिए। अन्नानेति, तभी चूंकि आत्मा तो पहले से विराजमान है, इसीलिए वह उनको नहीं पा सकते, क्योंकि उसी आत्मा के अंदर वह जो आत्मा है ब्रह्म है, उसी के अंदर तो एक शब्द आया है, इसको मातृशिवा, इसको याद करेंगे तो अच्छा। मातृशिवा वो भी विराजमान है। मातृशिवा का ही मतलब होता है, इसको कहते हैं हिरण्यगर्भ या ब्रह्मा कहिए, उसी के अंदर सारे संसार के जितने बीज होते हैं जीवों के, सभी का बीज, सभी का कर्म, सब कुछ वहीं पर होता है। वही जब कोई जन्म लेता है तो कर्म उसको पहचान करके उसके साथ चला जाता है। जैसे समुद्र के किनारे जाइए या किसी बावड़ी के, तो केचुए होते हैं ना, केचुआ नहीं, क्या कहते हैं उनको, कच्छप, मगर नहीं, कच्छप, कच्छप इतने बड़े होते हैं, कच्छप इतने बड़े बड़े होते हैं, वो सभी अपने इंद्रियों को समेट लेते हैं। तो वह क्या करते हैं, हाँ कछुआ, कछुआ तो वह अपने अंडे वो देती है, दे करके जब उसका टाइम होता है, जब बच्चा उसमें उत्पन्न होता है, जब माँ जाती है तो उसको अपने आप ही पहचान लेती है। कैसे पहचानती है बराबर, क्योंकि कर्मों के साथ बधे हुए हैं, प्रभु की नहीं, सब कर्म के साथ। अच्छा, कर्म ही उनको पहचानता है कि यह हमारा है, यहीं से हमें लेना है या हमें देना है। तो ये इसीलिए पहचान जाती है। क्यों नहीं पहचानेंगे, इसी तरह यह कम थोड़ी है, कम नहीं है। कहाँ किसको प्राप्त होना है, इसीलिए जन्म आप क्यों यहाँ पर लिए, कहीं और नहीं लिए, क्यों अमेरिका में नहीं लिए हैं, क्यों जापान में नहीं गए हैं, सब जगह है। तो जहाँ पर जिस जीव का हिसाब किताब चुकाना होता है, लेना होता है, देना होता है, वहीं जा कर के पैदा होता है, कहीं भी अन्यत्र नहीं हो सकता है। जिस प्रकार का कर्म उसको भोगना है, जहाँ पर उसको आसानी से मिल सकता, वहीं पर जाएगा। ये बड़ी विलक्षण थ्योरी है। इसी को कहते हैं ऋणानुबंधन जो, ऋणानुबंधन जो, ऋण का बंधन, ये ऋण का बंधन है कि जहाँ जिसका संबंध होगा उन्हीं से संबंध बनेगा, वहीं से संबंध बनेगा और वहीं उसको जाना पड़ेगा। अपने कर्म को भोगने के लिए उसको जाना ही पड़ेगा वहाँ। अब क्यों आप वहाँ पैदा हुए, यहाँ पर आ गए, मैं कहाँ पैदा हुआ, कहाँ दिल्ली, कहाँ जा रहे हैं, या जहाँ जहाँ संबंध है पहले जिससे लेना देना, वहाँ यह शरीर जाएगा। और वहाँ कहाँ सोचा था कि यहाँ जाना है, तो आ जाता है, सब वही करवाता है। वह कर्म ही अपने लाते हैं, कोई किसी का दोष नहीं है, न कोई परमात्मा का दोष है, परमात्मा भी कुछ नहीं करता, वह तो शांत बिल्कुल बैठा हुआ। आपके कर्म ही वह करवाते हैं, आपको ले जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तीसरे जगह। कई ऐसे होंगे कि एक ही स्थान पर बैठे रहते हैं, कोई मतलब नहीं, उनका कोई कर्म का बंधन नहीं है, कोई नहीं है कुछ कर्म करना चाहिए। सही बात है। लेकिन यही जिस समय आपको ज्ञात हो जाएगा कि हम तो ब्रह्म ही हैं, हम शरीर नहीं हैं, शरीर से बिल्कुल अपने को अलग कर दो, हम शरीर से कोई संबंध नहीं, हमारा शरीर के संबंधियों से भी कोई संबंध नहीं है। उसी समय में अंतःकरण भी झूठा हो जाएगा, फिर वह कर्म का जो लेप है वह समाप्त हो जाएगा, फिर तो आप जहाँ चाहिए।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।